लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफ़ा अदा। मैदान अरफात में रिक्कत आमेज़ मनाज़िर। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर शेख अली अल हुज़ैफ़ी ने मस्जिद निमरा से खुतबा हज दिया। हुज्जाज ने मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज इकराम मुज़ल्फ़ा रवाना हो गए। मुज़ल्फ़ा में मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा की जाएंगी। हुज्जाज इकराम मुज़ल्फ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारेंगे, रमी के लिए कंकरियां इकट्ठी करेंगे और फजर के बाद वापस मिना आएंगे। हुज्जाज इकराम जमरात पर शैतान को कंकरियां मारेंगे, सन मुरवाएंगे और कुर्बानी देकर एहराम खोल देंगे। मुसलमानों को हर मुसीबत में सबर का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जिन कौमों ने नाशुक्री की उनकी नेमतें छीन ली गईं। अल्लाह सबर करने वालों को बेपनाह अजर देता है। तकवा अख्तियार करना ईमान वालों की शान है। हमेशा सच बोले और झूठ से गुरेज करें। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम अली अब्दुल रहमान अल हुज़ैफ़ी का मस्जिद निमरा में खुतबा हज कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों, तकवा तुम पर फर्ज है, किसी को अल्लाह का शरीक ना ठहराया जाए। ऐ ईमान वालो, अहद की पासदारी करो। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। बेशक क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा होगा। क़यामत का मंजर खौफनाक है। क़यामत आएगी, इसमें शक की बात नहीं। क़यामत के रोज हर लम्हा रुक जाएगा। हमें चाहिए कि क़यामत के रोज की तैयारी करें। आखिरत की सबसे अहम तैयारी तौहीद और अल्लाह की इबादत करना है। रब के सिवा किसी की इबादत मत करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ईमान वालों के सामने अल्लाह की आयत जब पेश की जाएं तो उनके दिल नरम पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला अपने नबी इब्राहिम को हुक्म दिया कि लोगों को हज की दावत दो, नमाज कायम करो, रोजे रखो और हज करो। हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। जो ईमान लाता है, अल्लाह उनका दिफा करता है। वजीर आजम की हज के रूह परवर और बाबरकत मौका पर उम्मत मुस्लिमा और हुज्जाज इकराम को मुबारकबाद। कहा कि हज का मुबारक दिन अल्लाह ताला की रहमत और फजल करम के हसूल का बेहतरीन मौका है। अल्लाह ताला हाजियों और तमाम मुसलमानों की इबादत को कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस्लाम इक़दार को अपनी अमली ज़िंदगी में राइज करने की तौफीक दे। हज का इज्तिमा उम्मत मुस्लिमा के बामी इत्तेहाद और इज्तिमाई जिम्मेदारी का एहसास उजागर करता है। मोहब्बत और इसार और बाहमी ताउन में असल कौमी और इज्तिमाई तरक्की और खुशहाली का राज पहना है। दुआ गो है कि आलमी अमन, अदल इंसाफ, रवादारी और भाईचारे की फजा को तकवीत मिले। पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ दो टोक और मुश्तरका मौकिफ स्ट्रेटजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मालिक अफगानिस्तान के मामले पर करीबी रब्ता रखने पर मुत्तफिक हो गए हैं। कालदम TTP, ETIM समेत किसी भी गिरोह को इलाकाई सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ दोहरे मयार की मुखालफत पर जोर। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल हिमायत का अदा। पाकिस्तान ने ताइवान के मामले पर चीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए गैर मुसलसल हिमायत का अदा। सी पैक की तरक्की और गवादर पोर्ट को इलाकाई राबता मरकज बनाने पर इतफाक किया गया। एलामे के मुताबिक कराक्रम हाईवे थाकोट रायकोट मनसूबा मरलावार मुकम्मल करने का फैसला किया गया। पंजरा पास के जरिए पाक चीन जमीनी राबता मजीद मजबूत बनाया जाएगा। दीगर ममालिक को भी सी पैक के मनसूबों में शमूलियत की दावत। टेक्सटाइल, होम अप्लायंसेस, मादनियात, तेल और गैस के शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लाहौर पहुंच गया। वजीर आजम ने चीन के सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम ली कियांग से मुलाकातें की हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के माहिदों पर दस्तखत हुए हैं। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुसलसल हिमायत का अदा किया। तमाम ममालिक बैक वक्त माहिदा इब्राहिमी पर दस्तखत करें। अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत दीगर इस्लामी ममालिक से मुतालबा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में कहा कि सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मिस्र और दीगर ममालिक इब्राहिमी माहिदे पर दस्तखत करें। मुमकिन है कि एक या दो ममालिक के पास इस माहिदे में शामिल न होने की कोई वजह हो, उसे कबूल किया जाए। इब्राहिमी माहिदे पर दस्तखत का आगाज सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। सऊदी वली अहद अमाराती सदर, अमीर कतर, वजीर आजम कतर और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से बातचीत हुई है। ईरान हमारे साथ मुआहदे के बाद अगर इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करता है तो ये एहसास होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान को अफज़ा यूरेनियम या तो अमेरिका को देना होगी या किसी और जगह तबाह करना होगी। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बन सकते। सऊदी अरब का ट्रंप को दो टोक जवाब। कहा कि इसराइल से ताल्लुकात फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत हैं।
ٹرمپ کسی ملک کو اس پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ہمارا موقف واضح ہے، اسرائیل سے اس وقت تعلقات استوار کریں گے جب فلسطینی ریاست کی راہ ہموار ہوگی۔ فلسطین سے متعلق سعودی عرب کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ افزودہ یورینیم گھر میں ہے اور گھر میں ہی رہے گی، ایران کا ٹرمپ کو کرارا جواب۔ گھانا میں ایرانی سفارتخانہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ افزودہ یورینیم کہیں اور منتقل نہیں کی جائے گی۔ کینیا میں ایرانی سفارتخانہ نے کہا کہ ٹرمپ اب تک نیوکلیر ڈسٹ کے تصور کے وہم میں مبتلا ہیں۔ پچھلی بار جب آپ نے اصفہان سے نیوکلیر ڈسٹ نکالنے کی کوشش کی تھی تو اپنے 10 سے 12 فوجی طیارے گنوائے تھے، جن کی مالیت سینکڑوں ملین ڈالر تھی۔ بھارت کے شہر حیدرآباد میں قونصل خانے نے کہا کہ اگر ایران نے یورینیم امریکہ کو دینا ہوتی تو جنگ سے بہت پہلے ایسا کر چکا ہوتا، اور اگر امریکہ جنگ کے ذریعے یہ حاصل کر سکتا ہے تو امریکہ یہ لے بھی چکا ہوتا۔ اب ٹرمپ اپنے ٹوٹے خوابوں کو دہرا ہی سکتے ہیں۔ امریکہ کو اب خطے میں فوجی اڈوں کے قیام کے لیے محفوظ پناہ گاہ حاصل نہیں ہوگی۔ حج کے موقع پر اپنے پیغام میں مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ اللہ اکبر کے ہتھیار نے ایرانی قوم کو قوت اور طاقت عطا کی۔ ایران نے جوہری امریکہ کو ایسا تھپڑ رسید کیا کہ اب خطے میں شرارتوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ دشمن کے مسلط کردہ جنگ میں اسے بے بس کر دیا۔ مرگ بر امریکہ ایران کا مستقل نعرہ رہے گا۔ اب وقت کی سوئی کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی۔ دشمن ایران کو ہتھیار ڈالنے کے لیے مجبور کرنے میں ناکام رہا۔ خطے کی اقوام اور ممالک اب امریکی اڈوں کے لیے ڈھال نہیں بنیں گے۔ مستقبل امت مسلمہ اور نئی اسلامی تہذیب کا ہے۔ متزلزل صہیونی حکومت اور اسرائیل اپنی عمر کے آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے۔ جس طرح بھی ممکن ہو اپنا ہرمز کو کھولنا ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جے پور میں صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ قطر میں مذاکرات جاری تھے، دیکھنا ہوگا کہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ وقت دستاویزات کے متن میں استعمال ہونے والے الفاظ اور اصطلاحات کی درستی پر ہوتا ہے، اس لیے اس میں چند دن لگیں گے۔ صدر نے اس کام کو انجام دینے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وہ یا تو اچھا معاہدہ حاصل کریں گے یا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے۔ آبنا ہرمز کے کھولے جانے پر زور دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہے اور قواعد کے خلاف ہے۔ یہ دنیا کے لیے عدم استحکام کا باعث ہے اور ناقابل قبول ہے۔ دشمن اور اس کے اتحادیوں کے لیے اپنا ہرمز بند ہے۔ موجودہ مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کا کہنا ہے مذاکرات کے ذریعے ایرانی قوم کے حقوق کے حصول کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ امید ہے کہ گزشتہ 47 برسوں کی جدوجہد مثبت نتیجے پر پہنچے گی، جو ایران کے لیے آئندہ 50 سال تک سلامتی اور استحکام کی ضمانت بنے گا۔ امریکی جارحیت کے خلاف ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ دشمنوں اور ان کے اتحادیوں کے لیے اپنا ہرمز بند ہے۔ امریکہ خلیج میں داخل ہوا تو شدید اور دردناک جواب دیا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ آبرہ ہرمز پر ایران کے خود مختاری امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم ہے۔ آبرہ ہرمز کو کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنائیں گے، جیسے جوہری معاملے میں کیا۔ قطر میں ایرانی اعلیٰ سطح کی سفارتی سرگرمیاں، تنازع کے خاتمے کے لیے کوششیں تیز۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالباف کی سربراہی میں وفاقی قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اپنا ہرمز سمیت اہم امور پر ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی وفد کا دورہ قطر پاکستان کی ثالثی میں جاری سفارتی عمل اور جنگ کے خاتمے کی کوششوں کے سلسلے کی کڑی ہے۔ دورے کے دوران جنگ کے خاتمے سے متعلق مذاکرات کے مختلف پہلوؤں پر قطری قیادت سے مشاورت کی جائے گی۔ پاکستان کے ثالثی کی کردار کی عالمی میڈیا پر پذیرائی۔ ٹی آر ٹی کے مطابق پاکستان نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان قابل اعتماد ثالث کا کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بیک چینل ڈپلومیسی، حقیقت پسندانہ حکمت عملی اور متوازن سفارتی انداز نے پاکستان کی علاقائی اہمیت بڑھا دی ہے۔ پاکستان نے امریکہ، ایران، چین، خلیجی ریاستوں اور ترکیہ کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھے۔ ٹی آر ٹی کے مطابق پاک سعودی دفاعی تعاون اور اجزائے دہشت گردی پر سخت موقف نے پاکستان کی سفارتی اور عسکری ساکھ مزید مضبوط کی۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عسکری اور سفارتی ساکھ مزید مضبوط ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی مغربی سرحدوں پر دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کسی سخت نظریاتی اتحاد کا حصہ نہ ہونے کے باعث ایک قابل قبول ثالث بن کر ابھرا۔ اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے معاشی مسائل پر قابو پانا ضروری ہوگا۔ پاکستان خطے میں ابھرتی سفارتی اور معاشی طاقت کے طور پر عالمی توجہ حاصل کرنے لگا۔ عالمی سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں نمایاں اضافہ۔
ब्लूमबर्ग समेत आलमी मीडिया भी मुतरफ। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इलाकाई चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान आलमी मालियाती मंडियों में एतमाद बहाल रखने में कामयाब रहा। पाकिस्तानी रुपया 280 रुपये फी डॉलर पर मुस्तहकम, जबकि S&P इंडेक्स में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक IMF ताउन, खलीजी सफारतकारी, सऊदी अरब और चीन की माली मावरत ने माशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। सऊदी अरब ने $3 अरब के ज़खायर और $5 अरब के कर्ज सहूलत में तोसी की, जबकि चीन ने पाकिस्तान के पहले पांडा बांड के लिए $257 मिलियन की सरमाकारी की। माहिरीन के मुताबिक गवादर बंदरगाह की स्ट्रेटेजिक अहमियत और पाकिस्तान का बढ़ता सफारती किरदार आलमी सरमाकारों के लिए नई कशिश बन रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद और कौंसल जनरल आमिर अटोसई ने इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान नायब वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आला सतह के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में आलमी अमन और सलामती समेत अहम बैन अवी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिनाह में पाकिस्तानी आमीन हज के कैंप्स का दौरा, सहूलतों का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी ने 100 बरस की उम्र के हाजी से खुसूसी तौर पर मिले और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मोहम्मद तरीन हाजी की हिम्मत को सराहा गया। वज़ीर दाखिला ने आसमीन हज से रिहाइश और खाने पीने की सहूलतों के बारे में पूछा। मोहसिन नकवी ने विफाकी वज़ीर बराए मसवी अमूर सरदार यूसुफ और उनकी टीम की मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि हर हाजी हमारे लिए बहुत खास है। मसाइल के हल के लिए अमला मौजूद है। सऊदी हुकूमत ने इस बार हुजाज इकराम की पाकिस्तान में इमिग्रेशन की बहुत बड़ी सहूलत फराहम की। सऊदी वलीअहद और वजारत हज के खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हैं। मुल्क भर में बोहरी बिरादरी आज ईद उल अजहा मजहबी जोशो खरोश से मना रही है। कराची में सदर की ताहिरी में मस्जिद में ईद उल नवाज की ईद नमाज में बोहरी वालिदैन के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। ईद के इज्तिमात में मुल्क में अमन सलामती और खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं की गई हैं। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिले के लिए कुर्बानी की गई है, जो कि ईद के तीसरे रोज तक जारी रहेगा। इस मौका पर सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए हैं ताकि कुर्बानी के मराहल पुरअमन अंदाज में मुकम्मल हो सकें। ईद उल अजहा में एक रोज बाकी, मवेशी मंडियों में रश, महंगाई के बायस बेशतर मंडियों में खरीदारी में तेजी ना आ सकी। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो कोई मायूस लौटने पर मजबूर। व्यापारियों ने खरीदार देखकर कीमतें बढ़ा दी हैं। मुल्तान की मंडी में बरहमन नस्ल का खूबसूरत 1.5 करोड़ से ज्यादा मालियत का 50 मन से शायद वसनी बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज। बैल को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। सूरज आग बरसाने लगा, मुल्क भर में गर्मी की शिदत बढ़ गई है। पंजाब में हीट वेव का खदशा। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, रहीम यार खान, सरगोदा में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इम्कान है। शदीद गर्मी के पेश नजर शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा। तिबी माहिरीन का कहना है कि बच्चे बुजुर्ग गैर जरूरी सफर से बाहर न निकलें। ठंडे मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करें। कराची में गर्मी की शिदत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के मुतादिद अजला में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने की तवक्को है। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। सबसे ज्यादा गर्मी सिबी में पड़ रही है। दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।